Good morning guys and welcome back to the channel. Today is 31st of July and we are heading to the college. आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के बारे में है। तो बात है कल ही की कि आई डिड माई फर्स्ट एवर पब्लिक स्पीकिंग। एंड जिसको नहीं पता, मुझे पब्लिक स्पीकिंग का एक बहुत बड़ा फियर है। अभी से नहीं, बचपन से। कभी भी टीचर या क्लास में कोई भी मैम बोलते थे कि जिसको भी आंसर पता है हाथ ऊपर करो। इवन तो मेरे को आंसर पता होता है बट मैं हाथ कभी ऊपर नहीं करता, क्योंकि मेरे में हमेशा वो फियर रहा है कि मैं 100 लोगों के सामने कैसे बोलूँगा। व्हाट इफ वो आंसर रॉन्ग निकला, व्हाट इफ मैंने कुछ गलत बोल दिया, व्हाट इफ मैं फंबल हो गया। एंड ये सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे जैसे ऐसे कई लोग हैं जिनको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन इट कि मैंने कैसे ये फियर ओवरकम किया। तो एकदम स्टार्ट से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि 4-5 दिन पहले मैं अपने आप से ये क्वेश्चन कर रहा था कि जितने भी बड़े लोग हैं इस दुनिया में, उन सब ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट अपने लाइफ के पब्लिक स्पीकिंग जरूर की है। वो कभी ना कभी स्टेज पे जरूर उतरे हैं एंड उनका एक्सपीरियंस या उनके टीचिंग्स सब कुछ शेयर किया है। मैंने सोचा कि अगर मुझे एक लेवल तक या एक पॉइंट तक पहुंचना है तो मैं कब तक कैमरे के सामने बोलता रहूंगा। कभी ना कभी मेरे को भी लोगों के सामने बोलना चालू करना ही पड़ेगा। अभी ये 4-5 दिन पहले की बात थी एंड गॉड्स ग्रेस, आई डोंट नो हाउ, बट 3 दिन पहले मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अंडर 25 समिट में एज ए पब्लिक स्पीकर डॉक्टर DY पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में जाऊँ। अब वो अपॉर्चुनिटी जैसे ही मेरे पास आई, मेरी फट के 4 हो गई। एक साइड मुझे जाना था वहां पे एंड दूसरे साइड मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। लेकिन फिर मैंने अपने आप से बस ये एक क्वेश्चन किया कि फॉर एग्जाम्पल 3-4 साल आगे अगर मैंने यही इंसिडेंट को लुक बैक किया एंड समझो मैं इवेंट पे नहीं गया, तो क्या मैं आगे जाके रिग्रेट करूंगा? एंड मेरा आंसर था येस, ऑफकोर्स मैं ये चांस रिग्रेट करूंगा, क्योंकि ये मौका सबको नहीं मिलता, बहुत गिने चुने लोगों को मिलता है एंड मेरे को वो मौका मिला है। बट मैं नहीं गया तो मैं रिग्रेट करता। तो मेरे पास एक ही चॉइस थी कि मेरे को ये पब्लिक स्पीकिंग में जाना है। तो आई टोल्ड हर यस। मैंने बोला कि यस मैं जाऊंगा। अंदर से मेरी फटी पड़ी थी कि भाई मैं क्या बोलूंगा, फंबल कर दिया तो, क्योंकि उस इवेंट में 500 लोग आने वाले थे। अब एक बंदा जो 20-30 लोगों के सामने बोलने में भी डरता है, वो सीधा 500 लोगों के सामने कैसे बोलेगा। बट मैंने हिम्मत जुटाई। मैं वो इवेंट के एक दिन पहले, दैट मीन्स परसों, कॉलेज नहीं गया। मैंने बोला मेरे को पूरा एक दिन प्रिपेयर करने को लगेगा। मैं वो पूरा दिन कॉलेज नहीं गया एंड मैं सच बता रहा हूँ, पूरे दिन में मेरे चेहरे पे 12 बजे थे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कल क्या बोलूंगा। एक तो मेरे को पता नहीं था कि मेरे को क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या होगा मेरे साथ। तो मैं पूरा दिन ना प्रिपेयर करने में चला गया एंड वो चीज पे प्रिपेयर कर रहा था जो मे बी वो लोग पूछेंगे भी नहीं। मैं ओवर थिंक कर रहा था बहुत ज्यादा। और अब आया इवेंट का डे। इवेंट के दिन पे अगर कोई मुझे देख लेता, वो पक्का मुझे बोलता कि भाई कॉन्स्टिपेशन हुआ है क्या, क्योंकि मेरा लिटरली फेस कॉन्स्टिपेटेड लग रहा था। मैं पूरे रास्ते, कुछ 3.5-4 घंटे की जर्नी थी, मेरे साथ मम्मी और महक आए थे। पूरे रास्ते मेरे चेहरे पे 12 बजे थे। मैं स्ट्रेस था अंदर से, मेरे हार्ट बीट्स 100 के ऊपर थे। मैं बार बार प्रिपेयर कर रहा था कि मैं वहां जाके क्या बोलूंगा। वो होता है ना एग्जाम के पहले आप रट्टा मारते हो, मैं वो रट्टा मार रहा था कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा तो मैं ये बोलूंगा, वो बोलूंगा, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स माई फर्स्ट टाइम एंड इट्स नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर कि हमें प्रिपेयर होके जाना है। हम इवेंट के वेन्यू पे 2 घंटे पहले पहुंच गए थे। तो हम एक रूम में थे 2 घंटे के लिए हम सब, एंड वहां पे लिटरली मैं कॉरिडोर में ऐसे चल रहा था। जो इवेंट के वॉलंटियर्स थे वो सब मेरे को पूछ रहे थे कि भाई ठीक है ना, पानी लाऊं ना, क्योंकि मेरे चेहरे पे लिटरली 12 ही बजे थे। उनको दिख रहा था कि मैं कितना स्ट्रेस था। तो सब मेरे को ये बोल रहे थे कि यार कुछ नहीं, हो जाएगा, अरे ठीक है, चिल है, कुछ हुआ तो हम संभाल लेंगे, नो वरीज। एंड लकीली प्रेम करके एक कंटेंट क्रिएटर भी है, एक सिंगर भी है, जो वहां पे परफॉर्म करने वाला था लास्ट में, एंड वो रूम में एंटर किया। अब उसने बोला कि उसने ऑलमोस्ट 800 शोज कर लिए थे। तो ही वॉज वेरी चिल। वो होता है ना कि भाई सिर्फ परफॉर्म ही तो करना है, उसमें क्या बड़ी बात है, वो वैसा बंदा था। तो उसको इतना चिल देख के वो मेरे को इतना बोल रहा था कि कुछ नहीं यार, हो जाएगा हो जाएगा। मेरा थोड़ा मूड रिलैक्स हो गया कि चलो ठीक है, हो जाएगा। एंड अब आया इवेंट का टाइम। अब इसके आगे का सेगमेंट कि क्या हुआ उसके बाद एंड वो टिप्स कि मैंने कैसे मेरा फियर ओवरकम किया, वो मैं आप सबसे आते टाइम शेयर करूंगा। अभी मैं जा रहा हूँ कॉलेज खत्म करूंगा एंड मिलता हूँ मैं आपसे थोड़े ही देर में।
तो गाइस कॉलेज खत्म एंड नाउ इट्स टाइम टू गेट बैक होम। आज कॉलेज बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, इतने सारे पेशेंट्स आ गए ना एक साथ कि मैं क्या बताऊं, बट ठीक है, इट वाज फन। ऐसे टाइम पे ना जब पेशेंट्स बहुत होते हैं तब पता नहीं चलता है कि टाइम कहाँ निकल जाता है, एंड जब पेशेंट नहीं होते हैं तब ऐसा लगता है कि भाई अब तक सिर्फ 11 ही बजे है। खैर वो बाद में की बात, आगे बढ़ते हैं हमारे कहानी पे। जो भी आप देखते हो, बट वहाँ पे किधर ना किधर थोड़ा फन मिस आउट हो जाता है। तो अगर मैं 50 इयर्स आगे जाऊँ, तो जैसे ही मैं स्टेज पे चढ़ा, स्टेज से पहले मेरी फटके हाथ में आ गई थी। 3-4 लोग फोटो निकालने आए मेरे पास। मैंने बोला प्लीज़ क्या हम बाद में ले सकते हैं फ़ोटो, क्योंकि मेरे चेहरे पे फटी हुई दिख रही थी। तो उन्होंने बोला कि बाद में हम मिले ना मिले, तो फिर मैंने सबके साथ फ़ोटो निकाल लिया। एंड एक बात बोलना चाहूँगा, आप जब फ़ोटो निकालने आते हो ना मेरे साथ, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ऐसा लगता है कि यार मतलब लोग जानते हैं, मतलब मैं लोगों के लाइफ में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि लोग आके मुझे बोलते हैं कि आपकी वीडियोस बहुत हेल्प करती है। सो जेन्युइनली इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। मैं स्टेज पे चढ़ा एंड जैसे ही मैं स्टेज पे चढ़ा मैंने सबको हाई किया, एंड जैसे ही मैंने बोलना चालू किया ना, आई डोंट नो, जो भी मैं पॉइंटर्स पढ़ के गया था कि मैं ये बोलूंगा, सब भूल गया। इवन आई हैव सम डेज कि जहाँ पे मुझे मन नहीं करता है वर्कआउट करने का, या मन नहीं करता है पोस्ट करने का, but all of it comes down to I became myself, I became who I was, I became Krish. I love shooting videos, I love editing, and now and फिर वो पूरे टाइम जितने भी क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए, वो सारे क्वेश्चंस के जवाब मैंने अपने दिल से दिए। ऐसा होता था कि डायबिटीज वाले लोग मेडिसिन ले रहे हैं, बट दे डोंट नो कि डायबिटीज क्या होता है, क्यों होता है, इंसुलिन क्या होता है। नाउअडेज सबको फिटनेस के बारे में अवेयरनेस है, एंड दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग। बट एट द सेम, और इसी के साथ आती है हमारी टिप्स ऑन पब्लिक स्पीकिंग। टिप नंबर 1 एंड वन ऑफ द बिगेस्ट टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा वो है कि बी योरसेल्फ, बी हु यू आर ऑन स्टेज। जब आप ट्राई करते हो ना प्रिटेंड करने का कि आप कोई और इंसान हो, वो फेल हो जाते हो आप स्टेज पे, क्योंकि आपके चेहरे पे दिख जाता है कि आप रुक रुक के बोल रहे हो, कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहे, एंड लोगों को किधर ना किधर समझ जाता है कि ये बंदा प्रिटेंड कर रहा है वो इंसान बनने के लिए जो वो है नहीं। बी योरसेल्फ। अगर आप फनी हो तो स्टेज पे जाके भी ऐसे बात करो जैसे बीच बीच में जोक्स मार रहे हो, बीच बीच में थोड़ा ह्यूमर ला रहे हो ताकि लोग हंसे, बिकॉज दैट्स हु यू आर। एंड वो एक ऐसी चीज है जो आपको रट्टा या बाय हार्ट मारने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अंदर से बाहर निकलता है। टिप नंबर 2, डोंट केयर व्हाट अदर्स थिंक। मैं सबसे पहला चीज यही सोच के गया था कि यहाँ पे जितने भी इंसान बैठे हैं वो मेरे बारे में इतना नहीं सोच रहे जितना मैं सोच रहा हूँ कि वो सोचते रहेंगे मेरे बारे में। यू गेट इट? हम कभी कभी सोचते हैं कि यार वो इंसान क्या सोचता रहेगा, मैंने ये बोल दिया तो वो क्या सोचेगा, लेकिन इन रियल बताऊं तो लोगों को फर्क ही नहीं पड़ा है। लोगों को आप पूछोगे ना कि यार मैंने उधर गलती कर दी, वो कैसा लगा आपको, तो लोग बोलेंगे कौन सी गलती, मैंने तो सुना ही नहीं। तो हम ना कभी कभार बहुत ज्यादा सोच लेते हैं कि ये लोग क्या सोचेंगे, बट इन रियल लोग कुछ नहीं सोचते। एंड अगर लोग सोचते भी रहेंगे, वो केयर्स ब्रो, हम हमारी लाइफ जी रहे हैं, वो उनकी लाइफ जी रहे हैं, वो सोचते भी रहेंगे तो उनकी मर्जी, भाई हम क्या करें। टिप नंबर 3, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स व्हाइल स्पीकिंग टू पब्लिक। देखो जैसे सब कॉइन के 2 साइड होते हैं, वैसे ही ये स्टोरी के 2 साइड है। पॉजिटिव साइड ये है कि बहुत सारे लोग फिटनेस में अवेयर हो गए कि फिटनेस क्यों जरूरी है। अब देखो जैसे कि टिप नंबर 2 में मैं बोला था कि लोग इतना नहीं सोचते जितना हमें लगता है वो सोचते रहेंगे, एंड हमें लगता है कि हम अगर गलती करेंगे तो लोग बहुत गंदा जज कर लेंगे। अब मैं आपको सच्चाई बताऊं, वहाँ पे ऑडियंस में जितने भी लोग बैठे थे ना, उन सबको पता है कि बहुत ज़्यादा दम चाहिए स्टेज पे जाके बात करना, क्योंकि अगर इतना ईजी होता तो वो लोग ऑडियंस नहीं होते, वो लोग आज स्टेज पे होते। तो उनको भी पता है कि अगर ये बंदा स्टेज पे गया है मतलब उसमें जेन्युइनली कुछ दम होगा। तो इवन दे आर प्रिपेयर्ड कि भाई ये एक ह्यूमन है, ये एटलीस्ट दम करके स्टेज पे जा रहा है। टिप नंबर 4, डोंट बी स्कैर्ड ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। याद रखना हमेशा जो वो फर्स्ट स्टेप होगा ना वो सबसे ज़्यादा हार्ड होगा, कि फटेगी आपकी, फटके 4 हो जाएगी, लेकिन सच बता रहा हूँ जब वो पहला स्टेप हो जाएगा ना, फिर आप खुद को थैंक यू बोलोगे कि यार थैंक्स मैंने ये स्टेप लिया। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी चीज़ है ना कि आप जॉब करो, बिजनेस करो, डजेंट मैटर, बट आपको बड़े होने के बाद एक ना एक बार कभी ना कभी ऐसा मौका ज़रूर आएगा कि आपको लोगों के सामने कुछ ना कुछ प्रेजेंट करना होगा। एक बिजनेस हो गया तो समझो आपको क्लाइंट्स लाने के लिए पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ेगी। एक जॉब एम्प्लॉय हो गया तो समझ लो आपको पीपीटी प्रेजेंट करने के लिए पब्लिक स्पीकिंग करनी होगी। एक स्टूडेंट हो आप तो समझ लो कि आपको पढ़ाई के रिलेटेड कुछ प्रेजेंट करने के लिए पब्लिक स्पीकिंग करनी होगी। सो व्हाई नॉट स्टार्ट नाउ, क्योंकि जो
पॉइंट पे आपको पब्लिक स्पीकिंग जेन्युइनली स्टार्ट करनी होगी, व्हाट इफ आप सोचो वो पॉइंट तक आपको पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सब कुछ आता हो, आपका वो फियर चला गया हो, आप कॉन्फिडेंट हो खुद को लेके। क्योंकि समझो 35 की एज में आपको पहली बार पब्लिक स्पीकिंग का मौका आया कि आपको एक बहुत बड़ा क्लाइंट मिलने वाला है अगर आप अच्छे से बात करोगे तो, एंड अगर वो टाइम आपका पहली बार होगा पब्लिक स्पीकिंग के लिए तो भाई आपको भगवान ही बचा सकता है। सो यस, डोंट बी स्केर्ड ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, टेक योर फर्स्ट स्टेप, सब सॉर्ट हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। ओके, तो प्लान तो था अभी जिम जाने का, बट अभी बज रहे हैं 9 एंड एडिटिंग एंड अपलोड करते करते बहुत लेट हो गया। एंड मैंने जस्ट मेरा डिनर खाया तो मैंने सोचा कि लास्ट कॉफ़ी पी हुए मेरे को 3 घंटे हो चुके हैं, एंड अगर मैं अभी जिम जाता तो मेरे में एनर्जी नहीं बचती, तो इसलिए आई थॉट टू हैव डिनर। एंड अभी मैं जाऊँगा नीचे थोड़ा वॉक करने, मेरे को थोड़े बहुत कॉन्टेंट आइडियाज सोचने हैं अगले रील्स के लिए, तो मैं वो करूँगा, मेरे स्टेप्स कंप्लीट करूँगा एंड आई थिंक देन विल कॉल इट अ डे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो पब्लिक स्पीकिंग पे। मेरे को कमेंट्स में बताओ और कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियोस देखने हैं, एंड लेट्स कंप्लीट दिस वीडियो हियर। मीट यू ऑल सून, टिल देन बाय।